हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पायरेंट में। तो कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं एक नई सीरीज की शुरुआत, जो एसएससी फाउंडेशन के नए बैच में ज्योग्राफी की क्लासेस कराई जा रही हैं। हम उसी का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा भारत का सामान्य परिचय। तो इसमें हमारा आता है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। तो भूगोल क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। आगे हमारा आता है इंडिया के अन्य नाम। तो इंडिया के अन्य नाम कौन कौन से हैं और कैसे वे नाम आए? तो इंडिया को इंडिया नाम ग्रीकों द्वारा दिया गया है। इंडिया का नाम आर्यवर्त, ये भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसका नाम आर्यवर्त पड़ा था। भारत का नाम भारत आर्यों के राजा भरत के नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा था। हिंदुस्तान हिंदुस्तान ईरानी और पारसियों द्वारा भारत को कहा गया और जम्बूद्वीप पुराणों के अनुसार माना जाता है। जम्बूद्वीप भारत का नाम पुराणों के अनुसार माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया था? तो भारत को जम्बूद्वीप बुद्ध काल में कहा गया था। भारत का आकार कैसा है? तो भारत का चतुष्कोणीय आकार है। और भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट हमारा आता है भारत में केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत पृथ्वी का लगभग 2.4% भाग घेरे हुए है। भारत पृथ्वी का कितना भाग घेरे हुए है? तो 2.4% भाग घेरे हुए है। यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से जो रेखा गुजरती है उसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। इसको 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या वृद्ध रेखा भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भू यानी कि पृथ्वी स्थल अधिक पाया जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो उनमें पहले नंबर पर हमारा आता है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना और 5वें नंबर पर हमारा ब्राजील आता है। नेक्स्ट हमारा आता है छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर प्यारा भारत, 8वां अर्जेंटीना, 9वें पर कजाकिस्तान और 10वें नंबर पर हमारा अल्जीरिया आता है। नेक्स्ट हमारा आता है भारत के 5 बड़े राज्य। तो भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो इनमें पहले नंबर पर हमारा राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर गुजरात आता है। नेक्स्ट हमारा आता है भारत के 5 छोटे राज्य। तो भारत के 5 छोटे राज्य कौन कौन से हैं? इनमें पहले नंबर पर सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। गोवा का क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरे नंबर पर सिक्किम आता है, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा, चौथे नंबर पर नागालैंड और 5वें नंबर पर मिजोरम आता है। नेक्स्ट हमारा आता है भारत के 5 बड़े जिले। भारत के 5 बड़े जिले। तो भारत के 5 बड़े जिले कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर कच्छ आता है। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल 45674 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरे नंबर पर लेह आता है। लेह लद्दाख में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 45110 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरे नंबर पर जैसलमेर आता है, चौथे नंबर पर बीकानेर और 5वां बड़ा जिला बाड़मेर है। यह राजस्थान में स्थित है और इसकी ट्रिक है कलेजा बीबा। कैसे? कच्छ, ल से लेह, जा से जैसलमेर, बी से बीकानेर और बा से बाड़मेर आता है। नेक्स्ट हमारा आता है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी में है, जो केरल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है भारत कहाँ स्थित है? तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला हमारा आता है भारत किस कटिबंध में स्थित है? भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो भारत उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है। यह बीच से हमारी कर्क रेखा गुजरती है और ऊपर उपोष्ण कटिबंध है और नीचे उष्ण कटिबंध है। तो भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है कि पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं वो कितने राज्यों में स्थित हैं? तो पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, जिनमें पहला आता है यनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, दूसरा पुदुचेरी और तीसरा कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है और चौथे नंबर पर आता है हमारा माहे, जो केरला में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा माहे।
तो माहे यहाँ पर केरल में स्थित है, यह यहाँ पर केरल है, यह ना मध्य प्रदेश में स्थित है और पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में स्थित है। तो यह हमारा यहाँ तमिलनाडु है। तो आज के सेशन में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।